तो गाइज हम और आप जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप में से और हम में से बहुत सारे लोगों को डेली प्रॉफिट भी होते हैं और बहुत सारे लोगों को दोस्तों डेली लॉस भी होता है। ये जनरल सी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है और इसमें कुछ लोग जो है लॉस करते हैं किसी दिन कुछ लोग प्रॉफिट करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ बात ये आती है कि स्टॉक मार्केट में लगातार प्रॉफिट कौन कमाता है, यानी कि डेली प्रॉफिट कौन कमाता है। इसमें मैं आपको 3 लोगों के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों जो कि डेली प्रॉफिट कमाते हैं, उनको कभी लॉस होता ही नहीं है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर मार्केट नीचे जाए। वो 3 लोग कौन हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा और वो कैसे प्रॉफिट कमा पाते हैं उस चीज़ को आप समझिएगा। अक्सर जब हम अपना ट्रेड लेते हैं तो हमारे ट्रेड लेने से पहले हमारी जो दिल की धड़कनें हैं वो थोड़ा सा बढ़ जाती हैं। ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, बाकी मेरे साथ तो होता है, मुझे पता है। तो जब भी हम ट्रेड के अंदर एंटर करते हैं, यानी हमने कोई ट्रेड अगर एग्जीक्यूट किया है, तो उसके साथ में दोस्तों हमारी जो दिल की धड़कनें हैं वो थोड़ा सा बढ़ जाती हैं अकॉर्डिंग टू मी। अब इसके बाद होता क्या है, जब हम ट्रेड लेते हैं, मान चलिए मैंने 1 लाख रुपए का ट्रेड लिया है ऑप्शन एंड ट्रेडिंग में, या फिर इंट्राडे में मैंने 1 लाख रुपए का ट्रेड लिया। अब हम वेट कर रहे हैं कि हमारा टारगेट आ जाए। अचानक मार्केट हमारी दिशा में चल रही है। अब हम देख रहे हैं कि हमारी दिशा में मार्केट चल रही है और करीब हमें अभी 15,000 रुपये का मुनाफा हो रहा है। थोड़ा टाइम बीतता है, थोड़ा मार्केट और अप जाती है और हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि यार अब तो बस आज आर या पार हो जाना है, आज तो भाई साहब आज कमा के जाना है। देखते हैं वो 15,000 का प्रॉफिट 35,000 में बदल जाता है। इस खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता। फिर तो हमारी जो नज़रें हैं वो स्क्रीन को ही देखती रहती हैं, क्या यार कितने देर में होगा ये डबल। कुछ देर बाद अब उन्हें ऐसा होता है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन रिवर्सल मारता है और हमारा जो प्रॉफिट है वो 35,000 रुपये से घटकर वापस आ जाता है 26,000 रुपये पर। फिर हम ये सोचते हैं कोई नहीं यार, थोड़ा सा नीचे आया ना, फिर अभी ऊपर जाएगा, वेट करते हैं थोड़ा सा। फिर हम 5-7 मिनट इधर उधर जो है अपना इधर उधर देखते हैं, फिर देखते हैं फिर मार्केट हमारी दिशा में जा रही है। अभी तक हमारा जो प्रॉफिट था वो 26,000 था, अब हमारा प्रॉफिट लगभग 53,000 रुपये हो गया है। अब हम सोचते हैं थोड़ा सा और वेट कर लें, हो सकता है जो है हमें आज 70,000 देखा जाए मे बी। तो लोग ऐसे करते हैं, मैं भी खुद ऐसे ही करता हूँ। तो मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, और भी जो लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, जो लोग एफएनओ में ट्रेड करते हैं या जो लोग इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, उनकी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ कैसे काम करता है हमारा साइकोलॉजिक माइंड उस टाइम पर। हम सोचते हैं यार अभी 53,000 आ रहा है ना, एक काम करते हैं 5 मिनट और रुक जाते हैं, अब जितना आएगा उसके बाद निकल जाएंगे। फिर 5 मिनट 7 मिनट वेट करते हैं, पता चलता है 53,000 से फिर वो 42,000 पे आ गया। अबे यार 53,000 का प्रॉफिट देख लिया था, 53,000 बुक कर लेता तो कितना अच्छा था। ऐसा हमारे माइंड में चलता रहता है। अब दोबारा आएगा, दोबारा पक्की बात है, दोबारा मैं 53 पे ही मैं अपना जो है वो लगा दूंगा, अब 53 से ऊपर नहीं जाना चाहिए दोस्तों। फिर हम थोड़ी देर वेट करते हैं और वेट करने के बाद फिर पता चलता है कि हमारी स्क्रीन के सामने जो अमाउंट आ रहा है वो करीब करीब 56 से 58,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है, ये प्रॉफिट हमारी ही दिशा में लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम देखते हैं कि अगले 10 मिनट बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो करीब करीब 89,000 के आसपास पहुंच चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 90,000 रुपये, 89,730 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट पहुंच चुका है। हम सोचते हैं यार क्यों ना थोड़ी देर और रुक जाए, हो सकता है शायद ये 2-4 हज़ार और दे दे। फिर थोड़ा सा रिवर्सल मारती मार्केट और फिर 2,000-3,000 घट कर सीधा जो है वो आ जाती 85,000 पर। और फिर हम वेट करते हैं यार 90,000 तक देखा, तो फिर यार 5-6 नीचे हो गया, थोड़ा सा रुकते हैं। अभी जैसे 90 आएगा तुरंत इस बार बेच कर निकल जाना है, इस बार तो रुकना नहीं एकदम। फिर देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही जो है अपना प्रॉफिट आता है 92-95,000, तो हमारा दिल और धक धक करने लग जाता है, अरे अब कोई संभालो, 92,000 का प्रॉफिट आ रहा है। फिर हम थोड़ा चाय वाय पीने लग जाते हैं और चाय वाय पीने के चक्कर में हम सोचते हैं चलो थोड़ा चाय पी लें 5 मिनट, थोड़ा सा अब तो ट्रेड अपने तरफ आ ही रहा है, 92,000 का प्रॉफिट हो ही रहा है, अब किस बात की दिक्कत, अब तो आज का दिन अपना ही है। थोड़ा सा चाय वाय पिया, फिर स्क्रीन पे नज़र डाली तो पता चला कि यार ये तो हमारा प्रॉफिट घट के हो गया 53,000 रुपये। फिर जब दोबारा स्क्रीन पर नज़र डाली तो हम देखते हैं कि यार हमारा प्रॉफिट तो घट कर हो गया 47,000 रुपये। कहाँ यार 92,000 रुपये पहुँचा था। फिर हम यार उस चीज़ को देख नहीं पाते यार, यार हमने 92,000 रुपये तक कमाया था यार, फिर दोबारा से 47,000 रुपये हो गया मात्र एक चाय चक्कर में। और हम ये सोच रहे थे कि 92,000 3,000 रुपये बस कम है 95,000 पे, उसी चक्कर में हम जो है रह गए, नहीं तो हम तो उसी टाइम बुक कर लेते। लेकिन अभी यार 47,000 रुपये प्रॉफिट बचा है।
यार 92,000 रुपये निकल गए हाथ से। ये चीज़ हमें एकदम सहन नहीं होती यार, 92,000 रुपये कैसे यार अपने हाथ से निकल गए। अब दोबारा जब 92,000 आएगा जब ही हम बेचेंगे। 92,000 रुपीज़ हमने देखा प्रॉफिट और आएगा, अभी वो आएगा। इसी आशा में हम बैठे रहते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 47,000 रुपये से घटकर 24,000 पे आ गया बबुआ। 24,600 रुपये प्रॉफिट बचा है। फिर भी हमें ये लगता है कि नहीं यार 92,000 रुपये देखा था, 92,000 रुपये देख लिया था, 92,000 रुपये अब किसी भी हाल में चाहिए। कुछ देर और वेट करते हैं, सोचते हैं चलो 92,000 ना मिले कम से कम 40,000 रुपये तो यहाँ से लेकर जाएँ, थोड़ा सा बढ़े ऊपर। फिर ऐसे ऐसे करते करते हमारा जो है फिर अगला 5 से 7 मिनट बीतता है, और फिर जब स्क्रीन पर देखते हो तो करीब करीब वहाँ पर दिखाई देता है कि आपका प्रॉफिट अब रह गया सिर्फ और सिर्फ 8200 से 8500 रुपये। बहुत उस टाइम इतना ज़्यादा अपने आप से गिलानी होती है दोस्तों कि कहाँ यार 92,000 रुपये हमें प्रॉफिट मिला था और कहाँ अब हम आ गए 8,200 रुपये। यार ये क्या हुआ। 92,000 रुपये के जिस बंदे ने प्रॉफिट देख लिया हो अपने लास्ट 40 मिनट या 50 मिनट के ट्रेड में, तब उसे 8,000 रुपये कहाँ से दिखाई देगा। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि 8,000 रुपये यार हमने भीख मांग रहे हैं क्या यहाँ पे। अभी 92,000 रुपये का प्रॉफिट देखकर फिर 8,000 रुपये पे आ गए। चलो थोड़ा सा और वेट करते हैं, अभी मार्केट का तो टाइम है, ये अभी 3:30 बजे मार्केट बंद होगी। वेट करते हैं। फिर अक्सर ऐसे वेट करते 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 देखते हैं तो पता चलता है भाई साहब कि हमारा जो ट्रेड है अब वो अपोजिट साइड जा रहा है और हमें लॉस हो रहा है 26,715 रुपये का। कहाँ यार 92,000 रुपये का प्रॉफिट देखकर अब 26,000 रुपये का लॉस देखना पड़ रहा है। और इसी चक्कर में कि हमें यार अगर 40,000 आ जाता तो उस टाइम पर 40,000 बेच के निकल जाते। और इसी चक्कर में दोस्तों हम सब रह जाते हैं, हम जितने भी ट्रेडर्स हैं मार्केट में, जो भी यहाँ पर ट्रेडिंग करने आते हैं, अक्सर हम इसी ट्रेड पे रह जाते हैं भाई साहब कि अभी 40 हो जाए फिर निकल जाएंगे यहाँ से। 92 तो देख ही लिया था, लेकिन अब उसी टाइम अगर बुक कर लिया होता प्रॉफिट क्या बात थी। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। मार्केट आपके काबू में नहीं होती है, मार्केट आपके बस में नहीं होती है कि मार्केट आपके बिहाफ पे चले। मार्केट की चाल है, मार्केट अपने हिसाब से चलेगी। अब मैं बता रहा हूँ ना, 5 मिनट 7 मिनट और वेट किया, वो जो 8,000 का प्रॉफिट आ रहा था वो भी चला गया। अब यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है 26,715 रुपये का। हमने कहा चलो थोड़ा देर और वेट करते हैं, कम से कम ये लॉस तो रिकवर हो जाए। कम से कम यहाँ आए हैं तो जो लेकर नहीं जा रहे हैं कुछ, तो कम से कम देकर तो ना जाए कुछ। वेट करते हैं थोड़ा सा, हो सकता है ये 26,715 का जो लॉस है वो 2-4 हज़ार रुपये काट लें। लेकिन कहाँ, मार्केट मौका ही नहीं देती ना। फिर थोड़ा सा कम होता है माजरा, आते हैं 17,000 तक। 17,000 तक लॉस घटता है। फिर देखते हैं हाँ अब कुछ कम हुआ, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, शायद ये हमारा जो देख रहे हैं जो हमारा पोर्टफोलियो है प्लस में आ जाए, शायद हमारा जो प्रॉफिट का पोर्टफोलियो है शायद प्लस में आ जाए। थोड़ा सा और वेट करते हैं। फिर 5 से 7 मिनट 8 मिनट दोस्त और वेट करते हैं तो पता चलता है कि जो हमारा लॉस था वो जो है 17,000 रुपये से बढ़कर अब हो चुका है 63,900 रुपये। बताओ, अब तक 92,000 रुपये का हमने प्रॉफिट देखा, फिर उससे नीचे हमने थोड़ा लॉस देखा, फिर थोड़ा और लॉस देखा। हमने सोचा चलो 40 पे निकल जाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे। थोड़ा सा मन नहीं मानता ना इस चीज़ को कि 92,000 रुपये देख कर और आप 40 पे निकल रहे हो, कितना मतलब बुरा लगता है, कितना बुरा फील होता है कि यार हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए। इसी चीज़ को देखते देखते लॉस हो जाता है, और लॉस होने के बाद भी हम यही सोचते हैं अरे यार आज का दिन कैसा क्या दिखा रहा है ये, आज दिन ही खराब है, किसका मुंह देख कर उठा था सुबह सुबह। 26,000 का लॉस था, 17,000 पे आया। 17,000 का लॉस हम सोच रहे थे कि ये तो थोड़ा कम से कम ये हो जाए कि हम यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा रहे, तो कम से कम यहाँ कुछ देकर तो ना जाएँ। उस चक्कर में हम सोच रहे थे कि हमारा कम से कम 2-3 हज़ार ही जाए, लेकिन वो भी नहीं बचा और यहाँ 63,000 रुपये का लॉस हो गया। अब हमारा जो हमारी धड़कनें हैं दिल की वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। हम अपना सब्र बांध के बैठे हैं, यानी कि हमको जितना लॉस होता है इस मार्केट में, जब हमें प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम जल्दी जल्दी उसको बुक कर लेते हैं। और अक्सर ये होता है, हमारे साथ भी होता है ऐसे, जब प्रॉफिट हो रहा होता है जल्दी जल्दी उसको बुक करते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो हम बैठ के देखते रहते हैं कहाँ से थोड़ा सा और नीचे हो जाए, थोड़ा सा और नीचे हो जाए, ताकि थोड़ा कम लॉस हो, नुकसान कम हो। लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो हम उस चीज़ को देख नहीं पाते और हम फिर खुशियाँ मनाने लग जाते हैं। और धीरे धीरे करते करते अगर प्रॉफिट हमारी दिशा में जा रहा है, हमारी अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमको अच्छा लगता है। लेकिन जब वहीं पर हम समझ नहीं पाते दोस्तों, और हम हर ट्रेडर के साथ दोस्तों ये हर रोज़ होता है, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लगभग हर ट्रेडर के साथ ऐसे ही होता है कि वो पहले तो प्रॉफिट देख लेता, जब वो बड़ा प्रॉफिट देख लेता तो उसे छोटा प्रॉफिट पसंद नहीं आता है। वो सोचता है यार अभी कहाँ 92,000 रुपये
प्रॉफिट आ रहा था, कहाँ अब जो है 44,000, 40,000, 32,000 में पहुँचे हैं। 32,000 क्या है, कम से कम 50 तो लें, कम से कम 50 तो लें। अब 92,000 देख कर प्रॉफिट आए, कम से कम थोड़ा सा बढ़ेगा ही मार्केट। और जैसे ही बढ़ेगा 50, 40, 50 आते, 40-42,000 आते ही प्रॉफिट निकल जाएंगे इस ट्रेड से। अब नहीं आगे बढ़ाएंगे। प्रण करते करते वो अपने आप को मतलब मना ही नहीं पाता कि ये प्रॉफिट अक्सर एक छलावा था उसके साथ, जो कि इसके साथ खेला जा रहा है। और अंत में क्या होता है कि वो 63,000 रुपये का जो लॉस है उसे ही बुक करके बाहर निकल जाता है मार्केट से। और फिर उसी मार्केट को 1 घंटे बाद देखता है तो कहता है अबे यार, मैं कितना जल्दी निकल गया, नहीं तो यहाँ तो मुझे जो है बताओ कम से कम नुकसान हो रहा था। इसी मार्केट में 1.5 घंटे और रुक जाता तो शायद मैं आज जो है यहाँ से ज़्यादा नहीं तो 24,000 रुपये का तो प्रॉफिट लेके जाता ही, 1-1.5 घंटे बाद जब देखता है तो। और कहाँ अब मैं 63,000 रुपये नुकसान लेकर बैठा हूँ। तो दोस्तों ऐसा हर ट्रेडर के साथ होता है। हमारी जो साइकोलॉजी, जो माइंड की जो साइकोलॉजी है दोस्तों, हमें हमेशा प्रॉफिट की तरफ ही लेकर जाती है। अक्सर स्टॉक मार्केट हमारे माइंड के साइकोलॉजी के अनुसार नहीं चलता, जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। हो सकता है 100 में से 2 बार 3 बार हो जाए कि हम जो टारगेट कर रहे हैं 92,000 पहुँच गया, 3,000 और आ जाए, 95 हो जाए, या 7,000 और जुड़ जाए तो 1 लाख पे हम सीधा बेच दें, हमारा पैसा सीधा 1 लाख बन जाए। ऐसा सिर्फ 100 में से 3 या 4 बार होता है। अब रियलिटी बताते हैं कि आखिर मार्केट से पैसे कमाता कौन है। दोस्तों नंबर 1 पर आता है स्टॉक ब्रोकर। जो आपका स्टॉक ब्रोकर है वो डेली पैसे कमाता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, उसको कोई मतलब नहीं है आप क्या ट्रेड ले रहे हैं, कहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, कहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो उसको उसके ब्रोकरेज से मतलब है। यानी कि आप ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड नहीं ले रहे हैं, अगर ट्रेड ले रहे हैं तो उसका ब्रोकरेज बन रहा है, ट्रेड नहीं ले रहे हैं तो और लोग तो ट्रेड लेंगे और लोग तो पैसा कमाएंगे। आपका नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसको तो बस ये मतलब है मार्केट चल रही है, पैसा बन रहा है, ब्रोकरेज आ रही है। और वो कम में नहीं कमाता, वो दोस्तों करोड़ों में कमाता है, वो करोड़ों अरबों में कमाता है। अब दूसरा आदमी कौन है जो पैसे कमाता है, वह है दोस्तों हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार। यानी कि जब भी हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं दोस्तों और उसको सेल करते हैं तो उस पर हमें जीएसटी पे करना पड़ता है, अलग अलग टैक्स पे करने पड़ते हैं। साथ ही उसमें कुछ ड्यूटीज होती हैं, एसटीटी चार्जेज होते हैं, जीएसटी चार्जेज होते हैं, अदर मतलब बहुत सारे ऐसे चार्जेज होते हैं जो कि हमें पे करने होते हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर होती है हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारी सरकार। तीसरे नंबर पर दोस्तों ऑपरेटर्स पैसा कमाते हैं। वही ऑपरेटर्स जो आपके साथ ट्रेडिंग में गेम खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, गेम खेलना ही बोलते हैं। जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपकी हर ट्रेड पर उनकी नज़र होती है। FII DII, यानी FII और DII। तो FII DII होते हैं जो ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी नज़र हमेशा आपके ट्रेड पर होती है। आप कौन सा ट्रेड लेंगे, आप कौन सी चाल चलेंगे, उनको सब पता होता है आपके लेने से पहले। तो दोस्तों वो क्या करते हैं, जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड को, आपकी जो ट्रेड ली है, क्योंकि आपके पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत कम अमाउंट होता है जिससे जो रिटेल ट्रेडर है वो ट्रेड करते हैं, मात्र मतलब 50,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, इससे ज़्यादा जो रिटेल ट्रेडर्स है वो पैसा नहीं होता उसके पास। तो दोस्तों आप जब इतने कम अमाउंट से ट्रेड करते हैं और जहाँ पर एक FII DII जो ऑपरेटर्स बैठे हैं और वो खेलते हैं 12 करोड़, 15 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 45 करोड़ रुपए में, तो दोस्तों वो आपके ट्रेड की जो दिशा है उससे बदल देते हैं। मान चलिए आपने आज किसी स्टॉक में बाइंग लगाई और बाइंग के ठीक थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर तो स्टॉक आपकी दिशा में चला, आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, आप मान चलिए कि 50,000 रुपये लगाए और आपको कुछ 12 से 15,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कुछ देर बाद आप देखते हैं कि वो आपका जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे जो है आपका जो स्टॉक है नीचे आना शुरू हो गया है। आपको समझ में नहीं आता, अभी तक तो यार स्टॉक ऊपर जा रहा था, अभी तक मुझे जो है 15-16 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अभी अचानक क्या हो गया जो मेरा प्रॉफिट घटकर सिर्फ 2,000 रह गया। अभी तक मैंने 15,000 का प्रॉफिट देखा था, मुझे तो 15 में से कम 10 तो चाहिए, लेकिन अभी ये तो 2,000 पे आ गया। आप थोड़ा सा वेट करते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं रुक जाते हैं, हो सकता है कि मार्केट अभी करेक्ट हो रही हो, अभी तो 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, मार्केट करेक्ट हो जाएगी, हो सकता है मुझे 15 वापस मिल जाए। तो आप इस चक्कर में रह जाते हैं और जो ऑपरेटर हैं वो आपके साथ गेम लगातार खेलते रहते हैं। आपका जो ट्रेड है उस ट्रेड को गलत दिशा में मोड़ देते हैं। और आपके साथ ही आप ही नहीं, आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे ट्रेड लेते हैं। उनको मौका कौन देता है? आपको मौका देता है ऑपरेटर्स, FII DII, जो कि आपके साथ गेम खेलते हैं। यानी क्या होता है ना, पहले आपको लालच दिया जाता है कि मार्केट में आओ, एंट्री लो, बहुत अच्छी पोजीशन बनने वाली, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा, दिखता है आपको स्टॉक के ऊपर जा रहा है। वहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है आपके साथ कि आपको वहाँ पर लालच दिया जा सके
दिखाया जाता है कि वो स्टॉक 3% 3.5% ऊपर जा रहा है और उसका जो ट्रेंड है लगातार ऊपर बढ़ रहा है, उसका कैंडल स्टिक पैटर्न भी उसी हिसाब से काम कर रहा होता है। सारी सिचुएशन सारी स्क्रिप्टेड ही होती है दोस्तों कई स्टॉक्स में। जो निफ्टी विफ्टी के स्टॉक है दोस्तों उसको छोड़कर उसमें जो है FII DII यानी कि जो ऑपरेटर्स हैं उनका गेम थोड़ा कम चल पाता है, यानी ना के बराबर चलता है। लेकिन और जो स्टॉक जैसे मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक, उसमें दोस्तों पूरी तरह माहिर होते हैं और वही सब कुछ करते हैं वहाँ पर बैठे बैठे। अगर गेम पलटनी है तो उनको मालूम है कैसे पलटना है, उनको गेम जीतना मालूम है। तो दोस्तों जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो उसके अपोजिट वो ट्रेड लेकर और आपका खेल बिगाड़ देते हैं। आप जहाँ 15,000 का प्रॉफिट कर रहे हो वहाँ पर 2-4,000 10,000 रुपये का आपका लॉस हो जाता है और फिर आप उस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं, दिल गवाही देने लग जाता है, भाई साहब बहुत हो गया, अब यहाँ से निकलो किसी तरह। आम ट्रेडर क्या करता है, भैया 50,000 40,000 रुपये लेकर बैठे थे, इसमें 12-13,000 रुपये का नुकसान हो गया। वो करता क्या है कि अपना ट्रेड काटता है और वापस आ जाता है। फिर दूसरे ट्रेड में दूसरा स्टॉक देखते हैं कि भाई साहब इसमें पैसा नहीं बना, अब इसको जो है रिकवरी के लिए कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं। फिर आप ऐसे कोई स्टॉक देखते हैं जिसका मोमेंटम बन रहा होता है ऊपर जाने का, या फिर जो है आपके तरफ, या हो सकता है उसका मोमेंटम बन रहा हो शॉर्ट सेल का, तो वहाँ पर आप शॉर्ट सेल डाल देते हो। अब यहाँ पर आपके साथ क्या होता है कि यहाँ पर भी ऑपरेटर्स की नज़र आपके ऊपर एकदम कैंची की तरह होती है, चील की नज़र होती है एकदम कि बस देखो और फिर सीधा पंजा मार दो। वही होता है फिर आपके साथ, आप जाते हो रिकवरी के लिए, भैया मेरा 12,000 रुपये का लॉस हो गया, अभी तक मैंने 15 का प्रॉफिट देखा था, अचानक 2,000 का प्रॉफिट बचा था, फिर उसके बाद देखा तो वो 12,000 रुपये का लॉस हो गया। अब उसको रिकवर करने के लिए तो आप हाथ पैर मारेंगे ही, और हाथ पैर मारने के चक्कर में हम ये गलती कर जाते हैं कि हम फिर उस टाइम दिमाग से नहीं सोचते, फिर हम दिल से सोचने लग जाते हैं, नहीं यार 12,000 रुपये का लॉस हुआ है, अब तो इसे किसी भी हालत में रिकवर करना है, कैसे करें कहाँ से करें। फिर दिमाग में वही खुरापाती आता है कि नहीं, जहाँ से कमाया वहीं से निकालेंगे, लेकिन दूसरे स्टॉक से निकालेंगे, अब उसमें नहीं जाएंगे दोबारा। फिर आप दूसरे स्टॉक में गलत पोजीशन ले लेते हो, पता चलता है कि वो स्टॉक लगभग 4 से 5% ऊपर चढ़ चुका है और आपको लगता है अब वहाँ से 2-3% नीचे तो आएगा ही आएगा, ऐसा था ही नहीं ऊपर जाएगा। लेकिन होता क्या है कि वो स्टॉक परमानेंटली ऊपर ही जा रहा है और वो सेक्टर आज बुलिश है, और ऊपर से वहाँ पर FII DII एक्टिव हैं, वो तो अपना गेम खेल ही रहे हैं, साथ में आपके साथ ये जो सेक्टर्स हैं वो भी गेम खेल जाते हैं। अब होता क्या है, आप वहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कुछ देर आप देखते हैं नहीं यार मार्केट थोड़ा नीचे आ रही, मैंने शॉर्ट सेल किया हुआ है, पहले बाई ले रखी, बाई पोजीशन ले रखी, फिर वो नीचे आ गई, वहाँ पे हमें 12,000 का लॉस हो गया। अब हमने एक बार शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, अब इस बार देखते हैं भाई साहब जितना गिरेगा 12,000 15,000 तक का अपना जो है प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाएंगे, अब नहीं खेलेंगे, आज तो पूरा हद हो गई आज भाई साहब, आज बहुत नुकसान हो गया आज मार्केट में, अब नहीं खेलना है। ऐसा आप अपने साथ हर बार करते हैं और हर बार आप अपने साथ ये प्रॉमिस करते हैं भाई साहब इंट्राडे FNO में ऐसे काम नहीं करने, आपसे कान पकड़ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये आपके साथ हर रोज़ होता है, ये मेरे साथ भी एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं आपको क्या क्या बताऊँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था और होता है। तो दोस्तों हम अपना लॉस रिकवर करने के चक्कर में हम एक गलत ट्रेड दोबारा ले लेते हैं और फिर वही होता है, हमने वहाँ पर शॉर्ट सेल लिया, थोड़ी देर पोजीशन हमारी तरफ आई, हमने जो है करीब 3,000 3,500 का प्रॉफिट लिया, हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और आ जाए ताकि हमारा थोड़ा लॉस रिकवर हो जाए या कम हो जाए, 10,000 तक भी पहुँच जाएगा तो भी हम यहाँ से निकल जाएंगे ताकि हमारा सिर्फ 2,000 का लॉस बचे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं, हम 3,000 का प्रॉफिट वहाँ पर देख रहे हैं शॉर्ट सेल में, लेकिन फिर अचानक से वो लॉस में रिकवर हो गया, अचानक फिर दोस्तों वो लॉस में हो गया, 5,900 का लॉस। अब क्या करें, पहले से 12,000 का लॉस चल रहा था, अब 5,900 यानी 6,000 रुपये का लॉस और हो गया, अब पूरे 18,000 का लॉस हो गया। अब हमारा माथा टनक गया पूरा, एकदम दिमाग खराब, भाई साहब ये क्या हो रहा है आज मार्केट में, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर दोस्त को फ़ोन लगाते हैं, भाई तेरा क्या चल रहा है, वो कहता है भाई मेरा तो आज कुछ ठीक नहीं है, 3,500 रुपये का प्रॉफिट है, तू बता। अरे यार मत पूछ, मेरा तो यार आज लॉस हो गए। कितना हुआ भाई, मत पूछ यार, 18 18,500। चल 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 एक काम कर, ये वाला शेयर बाई कर, अभी टाइम है, अभी अपने पास 3:30 नहीं बजे, ये शेयर बाई कर देख। वो बताता है और वो उस टाइम बताता है जब मार्केट क्लोज होने वाली होती है, 3:10 3:15, कहता है आज मैं तेरा जो है रिकवर करवा दूँगा फटाफट, आधा तो आ ही जाएगा, 18 का लॉस किया ना, 9 तो रिकवर हो ही जाएगा। फिर अचानक आप उसके कहने पर ट्रेड लेते हो और होता क्या है कि मार्केट क्लोज हो रही है और उस टाइम काफ़ी ज़्यादा उठापटक होती है शेयरों में, आपने बनाई बाइंग की ट्रेड पोजीशन, पता चलता है मार्केट ने उसको, आपने स्टॉप लॉस लगाया, कट गया,
फिर वहाँ पर आपको लॉस का मुंह देखना पड़ा, 4,500 रुपये लॉस। अब आपका कुल लॉस बढ़कर हो चुका है 22,500 रुपये का, यानी दोस्त ने जो बताया वो भी है। तो दोस्तों इस तरह से जो आम रिटेलर है, आम रिटेलर्स हैं, वो इसी तरह से बर्बाद करते हैं, इसी तरह से अपने पैसे को दोस्तों तबाह करते हैं, इसी तरह से दोस्तों आपके पैसे डूबते हैं। बता दूँ, अगर आपका एक कोई टारगेट हो, मुझे नहीं यहाँ से मुझे सिर्फ 5% लेना है अपने पूरे अमाउंट का, 5%, यानी अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दोस्तों आपको सिर्फ 5% लेना है। ये आपके माइंड में नहीं, यहाँ पर लगा होना चाहिए, आपकी स्क्रीन पर लगा होना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए पहले से, और आपका जो टारगेट है वो लगा होना चाहिए। माइंड में रहने से कुछ नहीं होता, माइंड में तो स्किप कर जाता है, माइंड तो ये स्वीकारता ही नहीं है कि ये चीज़ हो सकता है आपके साथ। माइंड तो कहता नहीं 5,000 आ गया, एक काम का थोड़ा देर और रुक, हो सकता है ये 7,000 8,000 हो जाए, 9,000 हो जाए, क्या पता, तेरे दिशा में जा रहा है ट्रेड। तो ये होता है, ये माइंड की साइकोलॉजी है दोस्तों, ये हर किसी के साथ होता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें, चाहे इंट्राडे करें, चाहे आप ऑप्शन फीचर्स में बाई एंड ट्रेड करें, तो दोस्तों आपको स्टॉप लॉस पहले लगाना है। यानी कि आप जितना कमाने जा रहे हैं, मान चलो अगर आप 5 रुपये पर शेयर पर कमाने जा रहे हैं, तो आपको दोस्तों हर शेयर पर 2 रुपये का लॉस लेकर चलना चाहिए, यानी कि 50% का। तभी दोस्तों आप यहाँ से पैसे बना पाएंगे। अगर लॉस हुआ तो आपका 50% जाएगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो आप जो है 5 रुपये कमा के आएंगे। यानी कि 5 रुपये मतलब अगर आपके पास 1,000 शेयर है तो दोस्तों आप 5,000 रुपये कमा कर आएंगे मार्केट से। तो दोस्तों ये साइकोलॉजी होनी चाहिए। 5,000 बाद चाहे मार्केट कहीं भी जाए, मुझे 5,000 के बाद निकल जाना है बस। ये इस चीज़ पे अडिग रहो, इसी चीज़ पर रहो अडिग अपना, तभी आप मार्केट से पैसे कमा पाओगे। अदरवाइज दोस्तों आप एक दिन प्रॉफिट कर लोगे, 2 दिन प्रॉफिट कर लोगे, तीसरे दिन सारा प्रॉफिट आपका छीन ले जाएंगे। ये FIIs, DIIs और ऑपरेटर्स, ये चीज़ आप लिख कर ले लो। आपको जब भी आप मार्केट में इंटर करो, जब भी आप इंट्राडे ऑप्शन एंड ट्रेडिंग अगर बाई कर रहे हो, आप फीचर्स एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो दोस्तों अपने माइंड में उस चीज़ को ना रखो, अपनी स्क्रीन पर उस चीज़ को लगाओ। स्टॉप लॉस पहले लगाओ, टारगेट अपना पहले लगाओ। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा आपका। अगर टारगेट हिट हुआ तो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो आपको नुकसान होगा। नुकसान कितना होगा वो आपको पहले से मालूम होना चाहिए, कितने का नुकसान मैं ले सकता हूँ। मान चलिए आपके पास 1,000 शेयर है, और आप एक शेयर पर मैक्सिमम 2 रुपीज़ का लॉस करना चाहते हैं, और प्रॉफिट करना चाहते हैं 10 रुपीज़ का। तो दोस्तों यहाँ पर मानने वाली बात यह है कि आप 1,000 शेयर पर 2,000 रुपये का अगर आपका होगा तो नुकसान होगा। अगर आपका नुकसान होगा सिर्फ 2,000 का होगा, और अगर आपका प्रॉफिट होगा तो 10,000 रुपये का होगा। और जनरली ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों। आपको जब भी आप अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करें और आपने अपनी पोजीशन ले रखी हो दोस्तों, उससे सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको अपना टारगेट लगाना है। और अगर मान चलो आपका जो ट्रेड है आपकी दिशा में जा रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, और आप ये सोच रहे हो कि जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो मेरे तक रहे, और आप सोच रहे हो कि जो मेरा प्रॉफिट है 10,000 है, 10,000 से ऊपर भी जा सकता है, तो दोस्तों आप एक काम करो ना, टारगेट है उस टारगेट को थोड़ा सा और बढ़ा दो, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस आप 10 पे फिट कर दो ना। यानी जो आपका प्रॉफिट था, समझ रहे हो ना, अगर आप 10,000 रुपये प्रॉफिट में आ चुके हो तो दोस्तों आपका वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा दो। मान चलो किसी शेयर का प्राइस 500 रुपये है, और आपको चाहिए वहाँ पर 520 रुपये है, तो 520 रुपये तक अगर आ गया तो दोस्तों आप 520 पर अपना स्टॉप लॉस लगा दो, अपना अगला टारगेट रख दो 530 का। ऐसे करना चाहिए काम। अगर 530 आया तो ठीक है, नहीं तो 520 तो है ही है। नीचे अगर मार्केट गया तो मेरा 520 पर तो कट ही जाना है, यानी 520 पर मेरा जो है स्टॉप लॉस लगा है। जब भी मार्केट नीचे आएगा तो 520 को काट कर जाएगा, 520 कटेगा तो मेरे पास 10,000 का प्रॉफिट तो वैसे भी सुरक्षित है मेरा। इसलिए दोस्तों आपको अपने टारगेट को हमेशा चेंज करते रहना, हमेशा उसको मॉडरेट करते रहना है। जब आप अपने टारगेट को मॉडरेट करते रहेंगे, आपका प्रॉफिट उसको जो है प्रॉफिट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते चलेंगे दोस्तों, तो आपका जो प्रॉफिट है वो सिक्योर रहेगा, ताकि आप अपने प्रॉफिट को सिक्योरली अपने पास तक ले आ पाएँ। इसलिए दोस्तों आपको अपने टारगेट को स्क्रॉल करते रहना, अपने टारगेट को चेंज करते रहना दोस्तों। अपने टारगेट को कभी भी ये मत देखना कि 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 2 मिनट और रुक जाते हैं, अपने माइंड में लगा रखा 10,000 तो लेके आना ही है। ऐसा नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना। आपको अगर 10,000 रुपये आ रहे हैं, 520 तक आपका शेयर पहुंच चुका है 500 रुपये से, तो दोस्तों आपको 520 पर स्टॉप लॉस लगा देना है। 520 से जितना ऊपर जाए, आप सोचते हैं 10-30 रुपये तक जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, 30 तक मैं वेट करता हूँ, हो सकता है 15,000 मुझे मिल जाए। समझ रहे ना, 10,000 था, 15 और 5 और मिल जाए।
तो दोस्तों आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना 520 पे। 520 के बाद 25 हुआ या 25 अगर नीचे आने लग गया तो आप वहाँ पर निकल जाओ। अगर नहीं निकल पाए, अचानक से अगर मार्केट अगर उस स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया दोस्तों, आपका 520 पे तो गिना ही है, वैसे भी आपको 10,000 तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों ये साइकोलॉजी होनी चाहिए और इस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। अब अक्सर लोग जब यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आते हैं, इंट्राडे वगैरह जब करते हैं, तो लगभग 98% लोगों को सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है 98% लोगों को। तो इस चीज़ को आप गांठ बांध लो कि आप जब भी आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पर आपको जो है स्टॉप लॉस लगा देना, और जो भी ऊपर जाएगा, जैसे आपको लगा 30 तक अगर पहुँच गया तो वहाँ पर आपको निकल जाना है, एग्जिट कर लेना है, बस खेल खत्म, आपका प्रॉफिट आपके पास आ जाया करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 98% लोग ऐसे ही अपना नुकसान डेली करते हैं। अगर आपको रेगुलर इंट्राडे और एफएनओ में अगर आपको प्रॉफिट करना है तो यही सही तरीका है जिससे कि आप अपना प्रॉफिट सिक्योर करके अपने पास तक, यानी अपने घर तक ले जा सकते हैं। और कोई सिक्योर तरीका नहीं है दोस्तों। पहले आपको स्टॉप लॉस लगाना, उसके बाद अपना टारगेट हिट हो गया तो टारगेट के पास अपना स्टॉप लॉस, बस वही एक ही तरीका है दोस्तों। चौथा पर्सन जो प्रॉफिट कमाता है दोस्तों, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यानी कि जो लंबे समय तक के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वो लोग पैसा कमाते हैं। बाकी जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, वो सब तो जो है लगभग 3 दिन प्रॉफिट करते हैं, चौथे दिन लॉस करते हैं, और ज़बरदस्त वाला लॉस होता है। जो 3 दिन कमाया था वो प्लस में इंटरेस्ट और देकर आते हैं। तो दोस्तों मेरी एक बात याद रखिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म में मार्केट में पैसा नहीं बनता है, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट हैं, अगर आप स्टॉक्स को समझते हो, स्टॉक्स को पॉइंट को समझते हो, कैंडल स्टिक पैटर्न को समझते हो, तो आपके लिए इंट्राडे है और एफएनओ है, तो आप इंट्राडे और एफएनओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से पैसा कमा सकते हैं इंट्राडे में, और पैसा कम नहीं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये पहले डिसाइड करना होगा कि आपका जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए, आज की कमाई का टारगेट कितना होना चाहिए, और स्टॉप लॉस आपको पहले से पता होना चाहिए। ये दो चीज़ आप अगर पहले से कर लेते हो दोस्तों, तो दोस्तों आपको रेगुलर प्रॉफिट हो सकता है। अदरवाइज दोस्तों अगर आपकी भी साइकोलॉजी यही है कि भैया 1 लाख आ गया 1 लाख, 1.5 लाख आ गया 1.5 लाख, आने दो बस, तो दोस्तों आप 2 दिन प्रॉफिट करोगे, 3 दिन प्रॉफिट करोगे, चौथे दिन आप दोस्तों लॉस करोगे, ये गारंटीड है। इसलिए दोस्तों आपको, अगर आपका साइकोलॉजिक माइंड स्टॉक मार्केट में ठीक ठाक काम करता है, भैया हाँ मैं पैसा कमा सकता हूँ और मैं कमा रहा हूँ, पहले तो छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कीजिए, 20,000 30,000 रुपये से, फिर धीरे धीरे करके जो है दोस्तों आप अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होने लग जाए। तो अदरवाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्विंग ट्रेड ले सकते हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, उसमें आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए अपना पैसा जो है धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते जाइए। ये सही तरीका दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का, बाकी और कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर कमाने के लिए मैंने 3 लोगों को बताया, पहला आपका स्टॉक ब्रोकर, दूसरा गवर्नमेंट यानी सरकार, तीसरा ऑपरेटर। ये 3 लोग जम के पैसा कमाते हैं, बाकी 98% ट्रेडर अपना पैसा लुटा के आते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।